धांधली कर रहा है कि मतदाताओं को वंचित रखना चाह रहा है मत से। चुनाव आयोग जो कर रहा है, यहाँ का जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। बीओ का लेटर आया, हमने कहने के कटवा दो, गांव में हिलने नहीं देंगे तुमको। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अभी सदाकत आश्रम में जो है जिला अध्यक्ष के साथ जो है बैठक हो रही थी चुनाव को लेकर, और ख़ास तौर पे अभी जो चुनाव आयोग के तरफ से जो है वोटर पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उन चीज़ों को लेकर खासा जोर दिया गया है। उनको साफ तौर पे कहा गया है जिला अध्यक्ष को कि आप लोग अपने क्षेत्रों में जाइए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका नाम जुड़वाने का काम करिए ताकि उनका जो अधिकार है वो मिल सके। सुनवा रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष हैं बाहर निकलते ही क्या कुछ कह रहे हैं। आज आप लोगों की बैठक हुई है जिला अध्यक्षों की, क्या क्या बात हुई है? चुनाव आयोग पर खास तौर पे बातचीत हुई है। आज चुनाव आयोग को लेकर विशेष कोई ऐसी बात तो नहीं है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। जो संविधान सभा में, जिसमें देश का संविधान सभा बना, उसमें एक एक वोटर को जोड़ा गया, उसमें कागज नहीं खोजा गया। लेकिन आज ये चुनाव आयोग जिस तरह 2023 से 24 के बीच हर वोटर से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, हर तरह के कागज़ पर वोटर बना के वोट लिया, और आज जब बिहार में चुनाव की स्थिति आ रही है तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड सबको हटा के और ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जिससे लगभग 20% हमारे वोटर वंचित रह जाएंगे वोट देने के। आप लोगों को नुकसान होगा इसलिए चिंतित हैं? नुकसान हमको होगा कि आम आदमी को होगा। आप इसीलिए क्या कहते हैं आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल हम नहीं डरे हैं। किस तरह का डर? पटना शहर के अंदर की बात बताता हूँ, 30% वोट भाजपा के जाने वाले हैं, उनके वोटर सड़क पर आने वाले हैं। किस वोटर की बात कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग जो षड्यंत्र चल रहा है, पटना में जो 15-20 बरस से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, क्या उनका आधार कार्ड हटा दिया जाए, बाकी कागजात हटा दिया जाए, तो क्या वो वोटर पटना के रह पाएंगे? उनको तो गांव में जाके वोट देना पड़ेगा। तो ये अभी 5 बजे हम लोग के साथ बैठक है, इसमें दलितों, गरीबों, दलितों, चुनाव से पहले दलित अति पिछड़ा याद आ रहा है कांग्रेस के। ऐसा कुछ थोड़े आज दलित वंचित। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, उससे पहले रोहित वेमुला के साथ देश में क्या हुआ। हमेशा हम जो है आम आदमी की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की सिर्फ बात कुछ थोड़े करते हैं, हम सबको जोड़ के चलने की बात करते हैं। चुनाव आयोग करवा रही है, आप लोग क्या एक्शन लीजिएगा? सड़क पर उतरिएगा? चुनाव आयोग जो कर रहा है, यहाँ का जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। हम तो जनता के बीच के प्रतिनिधि हैं, जनता इनको जवाब देगा बिहार में। और ये जो सोच रहे हैं कि हम इनका वोट कटेगा, उनका वोट कटेगा, भाजपा और जदयू को भी बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है, वोट के तौर पर भी, और इनके वोटर भी क्या इनकी दुर्दशा करेंगे आप देखिएगा। आज जो बैठक हुई है, किन बातों को लेकर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है? जिला अध्यक्षों को पूर्व में जो कार्य दिए गए थे उनकी समीक्षा बैठक हुई है कि माई बहन मान योजना की क्या गति है, हर घर झंडा की क्या गति है, चौपाल की क्या गति है। लगभग सभी जिला अध्यक्षों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे की भी उनको कार्य योजना बताई गई है ताकि चुनाव के समय बेहतर और परफॉर्मेंस हम कर पाएँ। इन कार्यों के लेकर जिला अध्यक्ष और प्रदेश कोऑर्डिनेटर की आज समीक्षा बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, प्रदेश प्रधान कृष्णा अल्लाह साहब ने ली है। आज बैठक बुलाई गई थी जिला अध्यक्ष को, आप लोग आए हैं सदाकत आश्रम, क्या बातें हुई है, किन बातों को लेकर चर्चा हुई है? चुनाव मेन मुद्दा था हम लोग का जो इलेक्शन कमीशन जो धांधली कर रहा है, क्या धांधली कर रहा है? धांधली कर रहा है कि मतदाताओं को वंचित रखना चाह रहा है मत से। 20% कटवा कर वंचित रखना चाह रहा है, चाह रहा है कि हम लोग भाजपा के लोग जीत जाएं। ऐसे अपने मन से बोल रहे हैं? अपने मन से बोल रहे हैं कि अभी हमारे बैठे थे यहाँ मीटिंग में, तो हमारे बीओ का लेटर आया, हमने कहने के कटवा दो, गांव में हिलने नहीं देंगे तुमको, ठीक ना? इसी बात पर चर्चा हुई है? इसी बात पर चर्चा हुई बस। क्या लग रहा है कि आप लोग विरोध करिएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे, विरोध में है और विरोध करेंगे। अच्छा, बौखलाहट इतना कहाँ है? बौखलाहट कहाँ है? हम लोग को बौखलाहट की, भाजपा के लोग को बौखलाहट है, इसलिए कटवा रहे हैं वो लोग नाम। नुकसान आप लोगों को हो रहा है इसलिए आप लोग? हमको नुकसान नहीं हो रहा है, इस देश के गरीब गुरुआ जितने लोग हैं सब लोगों का नुकसान हो रहा है, इसलिए कि बहुत से गरीब बाहर में गए हैं कमाने खाने के लिए। बिहार में वोटर पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए क्या? पुनरीक्षण होना चाहिए 2 महीना में, 26 दिन में, कि 23 के बाद आज तक काहे नहीं किया पुनरीक्षण? 3 के बाद ये 25 है,
इतना दिन के बीच में क्यों नहीं किया कि आज कर रहा है पुनरीक्षण। चुनाव आयोग का आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, चर्चाएं भी इसी पर हुई है। क्या मामला है जो कि आप लोग इतने उतावले हो गए, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे? जैसे मैं अभी केंद्र सरकार के इशारे पर जो चुनाव आयोग है उसने गरीब गुरबे जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा करके उनको मतदान से वंचित करने का साजिश है। क्योंकि जो वोटर मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा वो आपको हम बता देते हैं। उसमें कह रहा है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपको वोटर आई कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा। तो गरीब गुरबे के पास क्या है, वो फौरन जाता है कि बना के पासपोर्ट रखा है दिखा देगा। तो ये पूरा साजिश है कि गरीब गुरबों को जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको मतदान से वंचित करने का प्लान है। जो जिला अध्यक्षों की बैठक की क्या क्या बातें हुई है अंदर में? जी, वो खास के वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसके बारे में गहन चर्चा हुआ और इसका बहिष्कार, इसका सड़क से लेकर सदन तक, और अभी अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम लोग जा रहे हैं इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लग रहा है कि सचमुच में जो है इलेक्शन कमीशन कुछ इधर उधर कर रहा है। आपने महाराष्ट्र का देखा ही है, अभी जो उसका इलेक्शन कमीशन का जो दो तरफा रवैया है, तो हो सकता है कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये किया हो। चूँकि 1 महीना बहुत कम समय होता है पुनरीक्षण कार्य का, चूँकि इसमें बहुत सारे लोगों के पास जो बाहर के सराब एरिया है तो वहाँ डॉक्यूमेंट से आ चुका है, तो ये पॉसिबल है कि 1 महीने में ये कार्य निपटारा हो सके। तो आपने सुना जिलाध्यक्ष को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इलेक्शन कमीशन अभी जिस तरीके से वोटर पुनरीक्षण का काम करवा रही है उसमें 20% लोगों का नाम निश्चित रूप से हटा देगा, जरूरी रूप से जो हटा देगा। ये काम जो है भाजपा के कहने पर ऐसा चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे और घर घर जा कर के हम लोग उनका काम बताने वाले हैं, उनकी मंशा को बताने वाले हैं। क्या कुछ मंशा है बीजेपी वालों का, उनका अधिकार किस तरीके से छीना जा रहा है, उन चीज़ों को लेकर आज हमारी बैठक हुई है। इन्हीं बातों को लेकर हमारी आज महत्वपूर्ण बैठक के साथ 2025 में हम लोग किस तरीके से मजबूती के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे, उन चीज़ों पर भी बात हुई है। और हमारी जो योजनाएं मतलब हम लोगों ने कहा है उन चीज़ों पर किस तरीके से लोगों को बताने का काम करेंगे, उन पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। तो आपने सुना किस तरीके से क्या कुछ हो रहा था। ऐसे में आप लोगों की प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।